जंतर मंतर पर आंदोलन 36 दिन के बाद खत्म भी हो चुका है, लेकिन क्या अब इस मुद्दे पर संसद में संग्राम होगा? इसका जवाब आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन आवर तो चल नहीं पाया लोकसभा का। पीएम मोदी ने पेपर लीक पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने का ऐलान तो किया, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा भी उनके हाथ से छीन लिया। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को संसद में बिल पेश करने का ऐलान किया था और आज ये बिल संसद में पेश हो रहा है। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल में पेपर लीक को लेकर इतनी सख्ती बरती गई है कि पेपर लीक माफिया की कमर टूट जाएगी। बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा होगी, जबकि 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो 8 साल की सजा और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिल में प्रावधान है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाए गए तो एग्जाम का पूरा खर्चा उससे वसूला जाएगा। साथ ही उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर संगठित माफिया दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान इस नए कानून के तहत किया गया है। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं। आज जो बिल पेश किया जाएगा उससे क्या उस कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे वो आपको बता दें कि व्यक्ति यदि दोषी पाया जाता है तो ऐसी सूरत में उसे मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा का प्रावधान पिछले कानून में था और 5 करोड़ का जुर्माना था। लेकिन जब आप नए कानून को देखते हैं तो उस नए कानून के तहत आप देखें, इसमें अगर सर्विस प्रोवाइडर, इसको थोड़ा रोकिए ना, इतनी तेजी से नहीं पढ़ा जाएगा जी। यदि डायरेक्टर या सीनियर या मैनेजर दोषी पाया जाता है तो फिर सजा क्या है? 5 से 10 साल की सजा और 5 करोड़ का जुर्माना है। जो पिछली बार 50 लाख का जुर्माना था, अब वो करोड़ों तक चली गई है संख्या। अब आगे देखें, बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026। ये नया बिल जो पेश किया जा रहा है, पेपर लीक की जांच पुलिस, सीबीआई के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले की जांच करेगी यदि कोई पेपर लीक होता है तो। अब सुनवाई का तरीका क्या है? जो पिछली मर्तबा सुनवाई कोर्ट्स में होती थी, अब इसके लिए स्पेशल कोर्ट यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना के तहत सुनवाई होगी और 3 महीने के अंदर अंदर सजा का ऐलान भी हो जाएगा। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर अंदर जांच पूरी हो जाएगी, यानी कि 2 महीने की जांच है और जो तीसरा महीना है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना के तहत सुनवाई होगी और फिर सजा का ऐलान होगा। और बिल में जो नए सेक्शन है वो 12A और 12B, ये 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, यानी कि पेपर लीक माफिया तंत्र की कमर तोड़ देने के लिए एक ताकतवर कानून बनाया जा रहा है। नए सेक्शन में क्या है कि सौंपे जाने के 2 महीने के अंदर जांच की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसमें पुलिस, सीबीआई और एसटीएफ काम करेगी। हाई कोर्ट में अपील यानी 30 दिन का वक्त और स्पेशल केस में 90 दिन का जो समय है वो बात सामने आ रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बिल में है। प्राची मेरे सहयोगी भी यहीं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ये फैसला जो प्राची दिखाई दे रहा है और जिस बिल को लाने की बात हो रही है वो ये साफ कहती है कि सरकार कितनी सजग है और कितना मजबूत और ताकतवर कानून लाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जो आप बता रही हैं वही बड़ी बातें हैं कि अब एसटीएफ और पुलिस, सीबीआई ये सब इसकी जांच करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना इसकी सुनवाई होगी ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जा सके। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर ही फैसला होगा। 12A और 12B नई धाराएं जोड़ी गई हैं। केस सौंपे जाने के 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी, ये बड़ी बात है। अब 2024 का कानून और 2026 के कानून में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। 2024 के कानून में था 1 करोड़ का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। 5 करोड़ का जुर्माना दोषियों पर लगेगा। पहले था एग्जाम कॉस्ट की वसूली की जाती थी, अभी भी एग्जाम कॉस्ट की पूरी वसूली की जाएगी। इसके साथ ही साथ 4 साल तक ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा अगर कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है। अब इसे 8 साल तक ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, यानी कि 4 को दुगना करके 8 कर दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर, प्रबंधन इंचार्ज को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना 2024 वाले कानून में था। जो 2026 के कानून की अगर बात करें तो डायरेक्टर, प्रबंधन इंचार्ज को 5 से 10 साल की सजा और 5 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा।
तो इस नए कानून को कड़ा इस वजह से किया गया है ताकि पेपर लीक माफियाओं के तंत्र को तोड़ा जाए, उनकी कमर को तोड़ा जाए, उनको कमजोर किया जाए। इसलिए सजा भी बढ़ा दी गई है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो जुर्माना 1 करोड़ रुपए का था, अब उसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो ब्लैकलिस्टेड पहले हुआ करती थी वो सिर्फ 4 साल के लिए हुआ करती थी और अब वो बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है, यानी कि 8 साल अब ब्लैकलिस्टेड रहेंगी कंपनियां।